बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदे नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद वतन कराची सिंध और सिंध बरोही इत्तेहाद जिला कोरंगी कराची के सदर ईद मोहम्मद बरोही ने कहा, टोपी अजक हज़ारों साल पुरानी तारीख तहजीब सकाफत है। सिंध कल्चर डे मनाने का मकसद अपनी नस्लों में बुजुर्गों की रवायात रवां रहे। जिंदा कौमें अपनी तहजीब सकाफत पर फ़ख्र करती हैं। सिंध सकाफत डे हर तबका बिला तफरीक खुशियों में शरीक होकर ही पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। सदर ईद मोहम्मद बरोही शहीद वतन कराची सिंध और सिंध बरोही इत्तेहाद जिला कोरंगी कराची ईद मोहम्मद बरोही ने कहा है कि सिंधी टोपी अजक हज़ारों साल पुरानी तारीख, पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमों से प्यार और मोहब्बत के रिश्ते कायम हैं। सारी तहजीबें सकाफतें मिलती हैं तभी पाकिस्तान तहजीब और सकाफत बनती है, जो मुस्लिम कौमियत की मुस्लिमा हकीकत है। मुसलमान एक कौम है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध कल्चर डे के मौके पर जाम शुरू सिंध, हैदराबाद, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों बरादरी के मोतबर शख्सियात राजा इशफाक अहमद तन्यू के राग रंग मौसीकी प्रोग्राम के तकरीब के मौके पर ईद मोहम्मद बरोही ने कहा कि सुबह सिंध समेत दुनिया भर में सिंधी टोपी अजरक का त्यौहार जोशो खरोश से मनाकर ये साबित हो गया है कि तहजीब और सकाफत का दिन हमारी नस्लों में भी जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं थाना डहरावाला तहसील चिश्तियाँ के SHO ने अपनी टीम के हमरा दो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 2400 ग्राम चर्स और एक अदद 30 बोर पिस्टल बरामद करते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पाबंद सलासल कर दिया। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ सलकर में वाक़िया थाना डहरावाला के SHO फरियाद जोया के मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ दो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर अरशद नामी मुलजिम से 2400 ग्राम चर्स बरामद करते हुए ज़ेर दफ़ा 9C के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पाबंद सलासल कर दिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में नवाही गांव 174 मुराद में आसिम नामी नौजवान 30 बोर नाजायज पिस्टल और गोलियां बरामद करके ज़ेर दफा 13-20-65 के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। SHO थाना डहरावाला फरियाद जोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने अफसरान वाला की हिदायत पर अवाम की जान और माल की हिफाजत के साथ ऐसे समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बगैर किसी रोक टोक के जारी रखेंगे ताकि माशरे से ऐसे अनासर का किलाकुमा किया जा सके। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान सुजई के मुताबिक इस वक्त कनाडा से आए हुए गेटॉय कंपनी के CEO फाजिल करदेजी के साथ सरीना होटल में मौजूद हैं। जी शाहिजमान सुजई, क्या कहना है गेटॉय कंपनी के CEO फाजिल करदेजी का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना होटल में और फाजिल करदेजी जो ऑनर है गेटॉय कनाडा कंपनी की, वो हमारे साथ मौजूद है और पहली दफ़ा पुख्तनख्वा में आए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट और सब आप कैमरे में देख रहे हैं, फैमिलीज भी आई हुए हैं, उनसे मालूमात ले रहे हैं कि USA और कनाडा हम कैसे जाएंगे। इससे बात करते हैं। सर, यहाँ आने का मकसद बताएं, लोगों से भी मिले, क्या कहते हैं? इस्लाम, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। हम लोग हमारा पाकिस्तान आने का एक मकसद था कि हमने हर साल एटलीस्ट 1 लाख लोगों को एक्सप्रेस एंट्री में लेके जाना है, जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जो IELTS कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि वो इमिग्रेशन लेके कनाडा परमानेंटली मूव कर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान आए उसके बाद हमें आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप है। लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं कनाडा के लिए, और उसके लिए हमने सर्विसेज स्टार्ट की। अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया पेशावर से। वेरी ग्लैड टू बी हियर इन पेशावर, और पेशावर वालों की हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत शुक्रिया हम अभी अदा करना चाहेंगे। जितने लोग आए हैं, हमने सब लोगों ने हमें खाने की दावत दी है, उन सब लोगों के हम बहुत मशकूर हैं। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से आज शाम को हमने वापस जाना है, बट वी आर वेरी ग्लैड टू बी इन पेशावर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पेशावर आते जाते रहेंगे। सर, ये बताएं कि नौजवान अपना मुस्तकबिल फ़ॉरेन मुल्क में क्यों देख रहे हैं, क्या वजह है मेन, और फैमिलीज भी जा रहे हैं, वजह क्या है? एक वजह डेस्परेशन है। लोग स्पेशली स्टूडेंट्स जो यंग हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स, थोड़ी सी डेस्परेशन है कि जॉब्स नहीं मिल रही और उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोगों को ये लगता है कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ पे जाके अगर डिग्री करें या डिग्री ना भी करें तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, स्पेशली इन कनाडा जहाँ पे लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई हुई है इन ऑल डोमेन्स, जिसमें डिलीवरी ड्राइवर से लेके डॉक्टर से लेके नर्सेज से लेके फार्म वर्कर से लेके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी लोग रिक्वायर्ड हैं और वेयर हाउसिंग में भी लोग रिक्वायर्ड हैं। तो इन ऑल डोमेन्स दे नीड पीपल, और लोग जो जाना चाह रहे हैं उनका डिसीजन अच्छा है आई बिलीव। अभी स्पेशली अगर आप एफर्ट करके चले आपके बाहर और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इट्स जस्ट ईजी कि आप अपने आप को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को और बाकी लोगों को भी लेके जा सकते हैं। और कनाडा में एक तो ग्रोथ के लिए रूम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे वो फिज़िकली। हमें पता है कनाडा दुनिया का लार्जेस्ट मुल्क है ऑन इन टर्म्स ऑफ साइज़,
تو ڈیفینیٹلی اچھی چیز ہے اور ہم اس میں لوگوں کو اسسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود آنیسٹی ایز مچ ایز پاسبل. سر ایسے ایجنٹ بھی موجود ہیں جو بلیک لفظ سے لوگوں کو اسٹوڈنٹ کو ورغوا کر لے جاتے ہیں, پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے اور اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, میں اسٹوڈنٹس کو میسیج دوں گا اور کسی بھی کلائنٹ کو, چاہے وہ آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے, وزٹر ویزا اپلائی کرنا ہے یا امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس آئیے, ہمارے سے انفارمیشن لیجیے. میرے سے مل سکتے ہیں آپ اسلام آباد آفس میں, میری ٹیم سے مل سکتے ہیں, اور دوسرے لوگوں سے انفارمیشن لیجیے اینڈ دین سی کہ آپ کو کس سے بہتر انفارمیشن مل رہی ہے. یو ہیو ٹو سورٹ آف چوز اینڈ ڈیسائڈ. جب آپ کو کوئی بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, ہم ایسا کروا دیں گے, ہم ویسا کروا دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. امیگریشن کا چاہے وزٹر ویزا لے لیں یا ورک پرمٹ, اٹس اے پروسیس. ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دا پروسیس. اور وہ جو لوگ ٹک ٹاک کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یا یوٹیوب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ یہ چینجز ہو گئی ہیں اور ویسی چینجز ہو گئی ہیں, اس کو پہلے ویریفائی کرنے کی کوشش کریں. کینیڈا کی امیگریشن کی اپنی IRCC کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے آپ جا کے کوئی بھی انفارمیشن ویریفائی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کے توسط سے ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی US کینیڈا بیسڈ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن سروس ہم پاکستان میں اسٹارٹ کرنے والے ہیں. کسی بھی بندے کو اگر کبھی کوئی ڈاکیومنٹ کسی نے شیئر کیا ہے, چاہے وہ ورک پرمٹ ہے, چاہے وہ آفر لیٹر ہے, ویزا ہے, ورک ویزا ہے, اگر آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیک ہے یا اوریجنل ہے, آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم جین میں اس سروس کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بالکل, یہ تھے ہمارے کینیڈا کے اونرز فاضل صاحب. اس کا کہنا تھا کہ ایر غیر کے اور 2 نمبر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, اور جو بھی معلومات لینے ہوں آ جا سکتے ہیں, یا ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے ہیں, یہاں میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں اور خود کینیڈا میں بھی ہوتا ہوں. شاہد زمانی سب سے آن نیوز اسپیشل. اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے دوسرے بڑے شہر سبی سے, جہاں پر اسٹیٹ لائف سبی ایریا مینیجر محمد سرور رند کی جانب سے سبی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیٹ لائف کے ڈویژنل ہیڈ خالد محمود شاہد تھے. ڈویژنل ہیڈ خالد محمود شاہد کا سبی آمد پر ایریا مینیجر سبی محمد سرور رند نے پرتپاک استقبال کیا اور ان کی پوری ٹیم نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. اسٹیٹ لائف سبی ایریا مینیجر محمد سرور ہند کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈویژنل ہیڈ خالد شاہد محمود تھے. ڈویژنل ہیڈ خالد شاہد محمود کے ہمراہ زونل ہیڈ عبدالنبی لاشاری کوئٹہ زون, سابقہ زونل ہیڈ محمد حنیف ہزارہ, ریجنل سندھ بلوچستان عبدالحسین کپری کا ایریا مینیجر سبی محمد سرور ہند نے سبی آمد پر پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے. ڈویژنل ہیڈ کا سبی آنے کا مقصد ایریا مینیجر سبی محمد سرور ہند کو 9 کروڑ پریمیم پورا کرنے پر مبارکباد اور سراہنا تھا. اس دوران ڈویژنل ہیڈ خالد شاہد محمود نے میڈیا سے بات بھی کی. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی کہ سبی میں ماشاءاللہ ہمارے جناب سرور ہند صاحب اور میاں خان صاحب بڑا شاندار پرفارم کر رہے ہیں یہاں پر, اور اس علاقے کے اندر یہ جتنی محنت کی ہے انہوں نے, جتنی اچھی طریقے سے ابھی انہوں نے ریکروٹمنٹ نہیں شروع کی ہے, یہ بہت بڑی انڈکشن ہے یہاں پر. اور میں یہاں پر جتنی انہوں نے محنت کر کے, اس وقت یہ پاکستان میں نمبر 1 ایریا مینیجر ہے, تو یہ سمجھ آتی ہے یہاں پہ کہ محنت کرنے والے بندے کے لیے یہ چھوٹا سا اسٹیشن جو سبی بڑا فرٹیلائز علاقہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بڑا تیزی کے ساتھ یہ زون بزنس کے لحاظ سے ابھرے گا. اور میں یہ فیل کر رہا ہوں اگر اسی طرح یہ محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ سبی جو ہے نا یہ کل کو ایک زون کا درجہ حاصل کر جائے گا انشاءاللہ. جی اس وقت جی میں تمام بلوچستان کے آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا, تمام ہمارے جو کلائنٹس ابھی ایکسپیکٹڈ کلائنٹ ہے یا ہمارے پالیسی ہولڈر ہیں, اسٹیٹ لائف بڑی تیزی کے ساتھ بڑی شاندار پروڈکٹس ہم نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہیں. ہر فیملی کے لیے, ہر گھرانے کے لیے, ہر طرح کے طبقے کے لیے ہمارے پلانز موجود ہیں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت اتنا بڑا ادارہ ہمارا بن گیا کہ لاسٹ ایئر صرف 97.5 بلین جو ہے یہ پالیسی ہولڈرز کے لیے ہم نے 1 سال کا بونس جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا ہے, اور یہ 1.7 ٹریلین کی اس وقت یہ آرگنائزیشن بن چکی ہوئی ہے. پاکستان میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ پورے ایشیا میں سب سے بڑی انشورنس کی مارکیٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹ لائف کے پاس ہے. اور اس وقت جتنی تیزی سے ہم لوگ ماشاءاللہ مارکیٹ میں پینیٹریشن ہماری جاری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل انشورنس انڈسٹری کا پاکستان کا ابھی تک 70% شیئر ہمارے پاس ہے, اور اس سال کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی 80% یہ اوپر لے جائیں گے انشاءاللہ. مزید ایریا مینیجر محمد سرور ہند نے ڈویژنل ہیڈ خالد شاہد محمود کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آج کا دن میرے لیے عید سے کم نہیں, میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اسٹیٹ لائف نے جو ٹارگیٹ دیا وہ پورا ہوا.
और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। एरिया मैनेजर मोहम्मद सरवर हिंद ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में सिब्बी के अवाम को पैगाम देते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए स्टेट लाइफ की पॉलिसी ज़रूर हासिल करें। स्टेट लाइफ आपके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन भी है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री सेल एसोसिएशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजान और बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। सियालकोट पोल्ट्री सेल एसोसिएशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मलिक आबिद, सरपरस्त असगर, नायब सदर शानी मलिक, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रहमान का फूलों और गुलदस्तों से शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मलिक आबिद ने कहा कि अगर मुझ पर मेरी ताजिर बरादरी ने एतमाद किया है तो मैं इनकी फलाह के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान सुजई के मुताबिक सूबाई असम्बली उम्मीदवार PK 75 अरबाब उस्मान की वर्कर कन्वेंशन से इस वक्त ANP सूबाई सदर एमल वली खान खिताब कर रहे हैं। चलते हैं पेशावर की तरफ। چې پښتون خو پرېږدی چې د پښتونخوا اونې او بوټي د خیره سره دي، یو سور نښه ده او انشاءالله دا اثر به پر روان انتخابات کې ګرځئ. ګرانانو د هغې وجوهات دي. زما په سوچ لومړی وجه خو یې دغه یقین د خپل قام د عوامي نیشنل پارټۍ په ماضي په حال او په مستقبل چې انشاءالله پښتون قوم ته دا پته ده چې عوامي نیشنل پارټي هیڅ چېرې هم د پښتون قوم د حق مسایل د پښتون قوم د پہچان نه په یو صورت رسته کېدو دې حد ته ورسېدل چې خلک د کرسو دپاره مور او پلار بدلوي. که ضرورت یې ورته پېښ شو د دې کرسو دپاره کېدای شي چې خپل ایمان بدل کړي. هغه کرسۍ چې خلک ورپسې دي، حیا یې ورپسې پرېښې ده، عزت یې ورپسې پرېښې دی، وقار یې ورپسې پرېښې دی، هر دو لګوي خو چې هغې کرسۍ ته ځان ورسوي. الحمدلله دا هغه کرسۍ دي چې ستاسو مشرانو باچا خان، ولی خان، اسفندیار خان او انشاءالله زه یو ځوان ستاسو په مخ کې دا لوس کوم چې د دغې کرسو لالچیان نه یو. دغه کرسو له به موږ لکې ورکوو چې دا خلک ورپسې ایمانونه ګټي. خو لالچ لرو د خپل قام لالچ لرو. खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 6 कार्रवाइयों के दौरान 25 किलो से जायद मंशियात बरामद, 4 मुलजमान गिरफ्तार। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों के सूटकेस से 2 किलो 60 ग्राम आइस बरामद। खातून समेत मुलजिम बजरिया परवाज बहरीन के लिए रवाना हो रहे थे। रावलपिंडी में वाक़ कार्गो ऑफिस में पार्सल में मौजूद 2 किलो 132 ग्राम आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। संबड़ियाल में वाक़ असम्बलियाँ डिग्री कॉलेज के करीब मुलजिम से 500 ग्राम चर्स बरामद। तख्ता बेग जमरूद रोड पेशावर पर गाड़ी में छुपाई गई 4 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद। ज़खाखीर खैबर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 16 किलो चर्स बरामद। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान सुजई के मुताबिक साबिका कौमी असम्बली मेंबर साबिर हुसैन अवान को जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली PK 75 के लिए नामजद किया है। इस वक्त साबिर हुसैन अवान और जिला पेशावर अमीर जमात इस्लामी बहरुल्लाह खान एडवोकेट ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेंबर भी रह चुका है, लेकिन अभी वो 75 पे आए, मतलब सूबाई असम्बली पे आए हैं और उसको PK 75 का टिकट मिल चुका है। साबिर हुसैन साहब की बात करना, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, सूबाई लोग ऊपर जाते आप नीचे आए, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया। चूँकि मैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जमात इस्लामी में ये सब कुछ चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कहते हैं कि न लड़ें। नहीं, हमने तो सुना है कि आपकी मंशात हुआ है, क्योंकि इस्तेक़बाल के लिए आप लोगों ने डिमांड किया, लेकिन 75 पे आए। हाँ, वो अवान बरादरी के लोग जो थे उन्होंने भी डिमांड की थी और चूँकि अवाम का भी यही था,
जो हमारे इलाके के अवाम है उनका भी डिमांड था कि क्योंकि कौमी असम्बली में ज़्यादा फंड नहीं होते, सूबाई असम्बली फंड ज़्यादा होते हैं, यहाँ से काम ज़्यादा नहीं करते। अभी तो इसी में पर है। सुनने में आ रहा है कि आप वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, कामयाब ये सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हम कौम की और इस मिलत की रसूल की खिदमत कर सकें। क्या मैसेज देंगे जी PK 75 के? PK 75 के अवाम पैसों और चमक के लालच में न जाएं, और हमने हमेशा खिदमत की है और हर वक्त पे खिदमत की है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं। ये जो वक्ती बटेरे हैं मौके पर आ जाते हैं और इस मौके पर कुछ पैसे दे दिलाकर लोगों से वोट हासिल करके फिर गायब हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस आवाम के साथ रहेंगे और उनको हर मौके पर इंशाल्लाह साथ हमें पाएंगे और इनकी खिदमत करेंगे बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी गरज के। आवाम से ये अपील है मेरी कि इस मौके पर जाग जाएँ। बस वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ज़िला पेशावर में हम 13 सूबाई उम्मीदवार, 5 कौमी उम्मीदवार आज अनाउंस कर चुके हैं। सिराजुल हक साहब ने उसका ऐलान किया और मेरे पहलू में खड़े हैं हमारे साबिर हुसैन अवान साहब। हमारी PK 75 से बड़ा दबंग कैंडिडेट है और इंशाल्लाह पेशावर में जीत की बड़ी उम्मीद है। और इस वक्त कौम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे आजमा चुके हैं और कौम जो है वो जमात इस्लामी पर एतमाद करें। इंशाल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा, मसाइल से निकालेगा, कर्ज़ों से निकालेगा, खुशहाल इस्लामी पाकिस्तान बनाएगा। 8 फरवरी को ये साबित होगा कि वाहिद हल जमात इस्लामी है। 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर जमात लोगों के पास एक ही हल है, वो जमात इस्लामी का, उसका निशान तराजू। सर ये बताइए कि साबिर हुसैन अवान को कौमी सीट से सूबाई सीट पे जाए, क्या इसको वज़ीर आला बनाने साबिर हुसैन हमारा विनिंग कैंडिडेट है और इसने हमेशा पिछले भी जो PTI के लिए जो धांधली हुई थी उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था। ये कौमी असम्बली पर रनर अप थे और ये PK 75 के अवाम को मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ। ये उनके MPA हैं। अगर ये जीत गया, लोगों ने उस पर एतमाद किया, तो इंशाल्लाह की PK का वज़ीर आला यही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल PK 75 वालों सुनो, मेरे जिला ने ऐलान कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि वज़ीर आला अपने हल्के में लाते हो कि नहीं। साबिर हुसैन अवान को कामयाब करो और अपने हल्के को वज़ीर आला दो। शाहिद सलमान यूसुफ से ऑन न्यूज़ पेशावर। मलकवा से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। घरेलू झगड़ा, खावंद ने गले पर छुरी चलाकर बीवी को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी वारदात में भाई ने बहन के गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। गोजा के इलाका बोसाल सखा में मामूली झगड़े पर खावंद असलम ने मशतल होकर छुरी के साथ बीवी 30 साला मलका बीबी का गला काटकर इसके कत्ल कर दिया, जबकि दूसरा वाकया भी थाना गोजा इलाका रुकन में हुआ, जहां भाई ने अपनी 20 साला बहन अदीला के गले में रस्सी का फंदा डालकर इसे कत्ल कर दिया, जबकि दोनों वारदातों के मुल्ज़मान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि पुलिस थाना के SHO अमार अहमद भाई नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और दोनों लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों वारदातों से इलाका में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स का तकरीबात में मयारी खानों के अहतमाम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स का मुआयना। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौर की फूड सेफ्टी टीमों का जिला भर में वाक़या 48 पकवान सेंटर्स का मुआयना। कवानीन और ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी, सफाई के नाकस इंतजामात, खुले मसाला जात, मेडिकल सर्टिफिकेट न होने और ज़ायद अलमियाद अशिया के इस्तेमाल पर 11 पकवान सेंटर्स को 91,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए और 25 किलो ममनू चाइना साल्ट और 1 किलो खुले रंग और 7 किलो गली सड़ी सब्जियों और ज़ायद अलमियाद अशिया को मौके पर तलब कर दिया, जबकि 37 पकवान सेंटर्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाहाती नोटिस जारी। मजीद बरान दौरान मुआयना मशकूक मिर्च मसाला जात के लेबॉर्टरी तजसिया के लिए सैंपल भी लिए गए। खुराक से मुतालिक किसी भी शिकायत के लिए 12/23 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजवाला धुआं अनाज शाह रोड गाजी चौक तक टूट फूट का शिकार, जगह जगह गहरे खड्डे, रोड पर हादसात मामूल बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, रोड टूट फूट का शिकार बन गया। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और नोकीले पत्थर निकल आए हैं। बाई रोड की खस्ता हाली के बायस रोड पर ट्रैफिक हादसात में कई शहरी जान की बाजी हार गए और कई शहरी हमेशा के लिए माजूरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रोड के टूट फूट होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सफर करने वाली गाड़ियां खटारा बन गई हैं। बारिशों के आम में सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। सफर करने वाली शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रोड पर सफर करते वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बनाने के लिए फंड्स जारी किए जाएं।
शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें चारों अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान बतौर मेंबर बोर्ड शरीक हुए। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्की के मौजूदा मयार के मुताबिक 193 अफसरान की तरक्की के केसेस का जायजा लिया गया। पर पूरा उतरने वाले 60 ASI को बतौर सब इंस्पेक्टर और 45 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। प्रमोशन बोर्ड के इजलास के बाद RPO ने तरक्की पाने वाले अफसरान को तरक्की के बैजेस लगाए। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद भी हमरा थे। RPO ने तरक्याब अफसरान को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि अफसरान को इनफराती कारगर मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की दी गई है। जिस तरह महकमा ने आपकी वेलफेयर का ख्याल रखते हुए आपको बर वक्त तरक्की दी है, इस तरह आप भी अपने खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान जिला में जनरल इलेक्शन के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक तैयारियों बारे इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां रिजवान नज़ीर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद, डिप्टी डायरेक्टर्स गुलाम मोहम्मद, जुल्करनैन हैदर, CEO अब्दुर्रहमान खुर्शीद केसरानी, डॉक्टर अब्दुल बासित और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां रिजवान नज़ीर ने कहा है कि जनरल इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर मुमकिन मावनत फराहम की जाए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सरकारी मुलाजमीन की सूरत में अफराती कुव्वत, ट्रेनिंग, पोलिंग स्टेशनों समेत तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। अफसरान शफाफ जनरल इलेक्शन के लिए पोलिंग साइट्स का मौके पर विजिट करें। स्टाफ डाटा सहूलियात समेत दीगर तफसीलात तस्वीरी शवाहिद के साथ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन दफ्तर को जरूर फराहम किए जाएं। शामिल करते हैं शेखुपुरा से सरकारी डाला देखते ही बैरियर क्यों ना उठाया, सरकारी अस्पताल में प्रोटोकॉल ना मिलने पर DSP शदीद बरहम। बैरियर पर खड़े 3 प्राइवेट मुलाजमीन को उठाकर हवालात में बंद कर दिया। DSP सिटी पुलिस जाहिर शाह अपने करीबी अजीज की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल आए। बैरियर पर खड़े मुलाजिम ने उठाने में थोड़ी देर कर दी। DSP सरकारी डाला से उतरकर मुलाजमीन को सख्त जुबान में डांटने लग गए। माफी मांगने के बावजूद मुतलका SHO को बुलाकर प्राइवेट मुलाजमीन को उठाने का हुक्म दिया। मौके पर मौजूद शहरियों ने वजह पूछी तो इन पर भी बरहम हो गए। शहरियों का DSP के रवैये के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार। IG अपने मुलाजमीन को तरक्कियां दे रहे हैं, इन्हें तमीज भी दें। खबर शामिल करते हैं आरावाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला कबूला के रिहायशी समाजी कारोबारी शख्सियत डायरेक्टर गो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान चौधरी ताहिर ने आरावाला को सेफ सिटी के बाद आर्जा गुर्दों में मुब्तला मरीजों के लिए 2.25 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 5 अदद डायलिसिस मशीनें देने का ऐलान कर दिया। अहले इलाका का इज़हार तशक्कुर। आरावाला चीफ एग्जीक्यूटिव मरकजी अंजुमन ताजरान मोहम्मद हुसैन हुसैनी और सदर अंजुमन जिना चौक साजिद महमूद शेख ने गुज़िश्ता चंद रोज कबल TH के अस्पताल आरावाला में डायलिसिस मशीनों की कमी बारे चौधरी ताहिर इकबाल जट की तवज्जो मबजूल कराई, जिस पर उन्होंने MS डॉक्टर रऊफ अलवी से रब्ता करते हुए इन मशीनों का प्लान तरतीब देकर फौरी 5 अदद मशीनें देने का ऐलान किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, डॉक्टर मलिक मोहम्मद नुमान, डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, डॉक्टर मोहम्मद उमर साबिर, डॉक्टर रिजवान तारिक डिस्पेंसर, मोहम्मद जुबैर डिस्पेंसर भी मौजूद थे। चौधरी तारिक इकबाल जट ने मजीद बताया कि पूरे कबूला को RF तक सेफ सिटी किया जा रहा है। RF आखिर पर उन्होंने पेड्स इमरजेंसी का भी विजिट किया, जहां इंचार्ज चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने बच्चों की इमरजेंसी बारे ब्रीफिंग दी, जिस पर चौधरी ताहिर इकबाल जट ने उनकी इस काविश को सराहा और सोकड़ा वाले मरीज बच्चों के लिए अद्वियात और दूध की फराहमी का यकीन दिलाया। करते हैं काड़ा के शहर मंडी अहमदाबाद से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन साजद। सिटी अहमदाबाद तीसरा फुटबॉल लीग, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर बाबा वसीम फहद, बाबर फुटबॉल क्लब रजिस्टर मंडी अहमदाबाद इंतजामिया, जिसका फाइनल मैच अहमदाबाद कैपिटल और अब्दुल राफे हीरोज के माबैन खेला गया, जिसका फाइनल मैच अहमदाबाद कैपिटल ने जीत लिया, जिसके ओनर शहरियार आरिफ, जिसके कप्तान चौधरी आसिम मुस्तफ़ा। बहुत ही अच्छी लीग करवाने पर बाबा वसीम फहद के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। लीग के मेहमान खसूसी गुलाम मुस्तफ़ा, हैप्पी बेग, राना इरफान मुमताज़, मिर्ज़ा नवीद बेग, चेयरमैन डोगराए, चौधरी जैन सन ऑफ चौधरी मसर जैदी, जो के अवामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैच देखने के लिए तशरीफ लाए और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।